हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सभी। आई होप, आई विश, आई प्रे दिल से कि आप सब बहुत अच्छे होंगे गाइस। सो आज की जो रीडिंग मैं करने जा रही हूँ, इस रीडिंग में मैं देखूंगी कि आने वाले नेक्स्ट 3 मंथ्स में क्या आपकी शादी होगी। यदि आप मैरिज योग्य है, यानी कि आप यदि शादी के योग्य हैं, आप चाहते हैं शादी करना, आप चाहते हो कि तुम आपका रिश्ता लग जाए, चाहे आपको 3 मंथ्स में नहीं करना, फिर भी यदि आप चाहते हो कि मुझे मैरिज प्रपोजल मिल जाए या मेरे पार्टनर की तरफ से या फलाना किसी भी पर्सन की तरफ से आपको मैरिज प्रपोजल मिले, अच्छा रिश्ता मिले और आप शादी करने के लिए सोच रहे हो, सो हम देखेंगे कि क्या नेक्स्ट 3 मंथ्स में कुछ चांसेस हैं आपके मैरिज को, कोई योग बन रहे हैं, या आपकी मैरिज नेक्स्ट 3 मंथ्स में फिक्स होने वाली है, या क्या कुछ होगा नेक्स्ट 3 मंथ्स में मैरिज लाइफ को लेके, या आपके लाइफ में क्या कोई आएगा नहीं आएगा। यदि आपकी उम्र हो चुकी है शादी की, ठीक है, और आप चाहते हो, इच्छा है आपके मन में, सो यस आप इस रीडिंग को देखें। ओके, बेसिकली ये उन लोगों के लिए रीडिंग होने वाली है जो मैरिज के लिए सर्च कर रहे हैं या फिर मैरिज करना चाहते हैं, चाहे वो अपने पार्टनर से करना चाहते हैं या फलाना कोई रिश्ता का देख रहे हैं, राइट। सो हम देखेंगे यहाँ पे कि क्या आपकी शादी होगी आने वाले नेक्स्ट 3 मंथ्स में, क्या आपका रिश्ता फिक्स होगा। ओके, जब कभी भी इस रीडिंग को आप देखोगे आपसे ये रेजोनेट होगा, क्योंकि ये टाइमलेस रीडिंग है। ओके, जेंडर स्पेसिफिक नहीं है, सो थादे थी पे फोकस ना करें, फोकस सिर्फ और सिर्फ आपको रीडिंग पे करना है, राइट। सो चलिए देखते हैं, यूनिवर्स गाइड करें और बताएं मुझे नेक्स्ट 3 मंथ्स में मेरे व्यूवर्स के लव लाइफ में क्या होने वाला है, क्या इनकी मैरिज होगी, क्या पॉसिबिलिटीज बन रही है, डिवाइन गाइड करें। डिवाइन खुद आए हैं यहाँ पे, देखो डिवाइन गाइडेंस की एनर्जी है। सो ईश्वर चाहते हैं कि आपके लिए गाइडेंस हो, ठीक है। सो मैं गाइडेंस के लिए भी कार्ड निकालूंगी, बिकॉज मैं अपने इंट्यूशन पे काम करती हूँ। आप सभी को पता है कि दीदी जो है अपने इंट्यूशन पे काम करती है, जैसा इंट्यूशन कहता है वैसे ही मैं काम करती हूँ, राइट। सो यूनिवर्स चाहते हैं कि कुछ आपको साइन या कुछ गाइडेंस मिले तो मैं दूंगी ज़रूर, ठीक है। जो लोग भी इंटरेस्टेड हो, यस आप गाइडेंस ले सकते हो, सुन सकते हो। ओके, सो और कार्ड चाहिए तो मैं बाद में निकालूंगी। सो चलिए देखते हैं और क्या है। क्रॉस रोड, ओके, ब्लैक मैजिक, अबंडेंस, मैनिफेस्ट, ब्लेम, कॉम्प्लिकेटेड। ओके, एक और कार्ड चाहिए मुझे, वन मोर कार्ड यूनिवर्स। ओके, सो एक ही कार्ड आया हुआ है, स्पाइन की एनर्जी है ये। बॉटम ऑफ द डेक का कार्ड जो है वो हीलिंग का है। सो चलो टैरोट से भी क्लैरिफाई करके देखते हैं क्या है, राइट। डिवाइन गाइडेंस की एनर्जी को मैं बाद में क्लैरिफाई करूंगी, सबसे पहले मैं देखूंगी क्रॉस रोड की एनर्जी को। ओके, क्रॉस रोड की एनर्जी को क्लैरिफाई करें डिवाइन, क्लैरिफाई दी क्रॉस रोड। ओके, किंग ऑफ पेंटिकल्स, क्लैरिफाई दी ब्लैक मैजिक, 3 ऑफ कप्स। ओके, अबंडेंस की एनर्जी को क्लैरिफाई करें डिवाइन, ये अबंडेंस की एनर्जी को क्लैरिफाई कर रहा है। बहुत ही ब्यूटीफुल कार्ड क्लैरिफाई कर रहा है अबंडेंस की एनर्जी को। पता है ये जो कार्ड आया है ना टैरो से, और अबंडेंस की एनर्जी को जो क्लैरिफाई कर रहा है, वो एनर्जी जो है वो सेम है, इक्वल एनर्जी है। और यहाँ पे किंग ऑफ पेंटिकल्स है। ओके, क्लैरिफाई द मैनिफेस्ट, क्लैरिफाई द मैनिफेस्ट। द हैंगमैन, क्लैरिफाई दी ब्लेम। ओके, ब्लेम के लिए कार्ड आया हुआ है 7 ऑफ सोर्ड्स का, मैं इसको यहाँ पे रख रही हूँ, ठीक है। 7 ऑफ सोर्ड्स क्लैरिफाई कर रहा है, क्लैरिफाई दी कॉम्प्लिकेटेड, क्लैरिफाई दी कॉम्प्लिकेटेड, 2 ऑफ वेंट्स, क्लैरिफाई दी स्पाइन, स्पाइन की एनर्जी को क्लैरिफाई करें। ओके, दी हर्मिट, क्लैरिफाई द डिवाइन गाइडेंस, क्लैरिफाई द डिवाइन गाइडेंस। डिवाइन क्या गाइड करना चाहते हैं, यूनिवर्स क्या आंसर देना चाहते हैं। ओके, सो यहाँ पे कार्ड्स आ गए हैं, ठीक है। मैं इन चारों जो कार्ड्स है इसको यहाँ पे मैं रख रही हूँ, मैं इसे बाद में देखूंगी आप लोगों के लिए। ओके, गाइडेंस हम बाद में देखेंगे, सबसे पहले हम यहाँ पे रीडिंग देखेंगे। ओके, सो बॉटम ऑफ द डेक का कार्ड आया हुआ है 7 ऑफ पेंटिकल। सो सबसे पहले यदि मैं बात करूं कि नेक्स्ट 3 मंथ्स में क्या आप लोगों की शादी होगी, मुझे यहाँ पे ना 50-50 चांसेस लग रहा है। वो कैसे मैं बताती हूँ, क्योंकि यदि आप यहाँ पे 2 सिनेरियो निकल के आए, मैं दोनों चीजें आप लोग बताती हूँ, जो आपसे रेजोनेट हो आप रखें, यदि रेजोनेट ना हो तो स्किप कर दीजिए, कोई बात नहीं है, राइट। सो यहाँ पे एक चीज क्या है, किंग ऑफ पेंटिकल्स क्लैरिफाई कर रहा है क्रॉस रोड की एनर्जी को।
पहली बात तो ये कि आपके लाइफ में या आप अपने पार्टनर के साथ चाहते हो मैरिज करना, और आपके पर्सन जो है वो सीधे अपने करियर पे या अपने फ्यूचर की तरफ उनका फोकस ज़्यादा है। वो अपने आप को कहीं का राजा या रानी समझते हैं कि मैं ऐसा हूँ, राइट, और मैं झुक नहीं सकता, मैं ये चीज़ें कर नहीं सकता या कर नहीं सकती। वो इस तरीके से समझ रहे हैं अपने आप को, ठीक है, जिस वजह से वो आगे नहीं बढ़ रहे, जिस वजह से वो कोई एक्टिविटी नहीं कर रहे अपनी लाइफ में। उनको ऐसा लग रहा है कि फिलहाल मैं अभी रेडी नहीं हूँ। वो किसी क्रॉस रोड पे मुझे दिख रहे हैं। क्रॉस रोड यानी कि इनके पास कोई दो रास्ते हैं। एक इनका फ्यूचर प्लान है, दूसरा इनका मैरिज का प्लान है। ओके, एक तरफ फैमिली, एक तरफ आप हो, एक तरफ जॉब, करियर, फाइनेंस है। सो उस चीज़ में ये पर्सन डिसाइड नहीं कर पा रहे। और दूसरी सिनारियो ये है कि इस इंसान के लाइफ में चांसेस है कि किसी तरीके की नेगेटिविटी हो सकती है, या ये पर्सन ऑलरेडी मैरिड है, फैमिली वाले पर्सन हो सकते हैं, इनके अपने बच्चे हो सकते हैं, ठीक है। सो उनको उस चीज़ में लग रहा है कि मैं कैसे ठीक करूँ सब कुछ, मैं कैसे आगे बढ़ूँ लाइफ में, राइट। या इनकी मैरिज बहुत साल पहले ऑलरेडी हो चुकी है। ओके, काफ़ी लंबा टाइम हो चुका है। कोई पर्सन था इनके लाइफ में जो रिलीज हो चुका है, चाहे इनकी शादी हुई है या नहीं हुई है। पास्ट ट्रॉमा क्लियरली इनके लाइफ में दिख रहा है। पास्ट में कुछ ट्रॉमा था इनके लाइफ में, जो ट्रॉमा अभी तक रिलीज नहीं हुआ है। और हो सकता है कि आपको शादी विवाह में नज़र लगी है, ठीक है, यानी कि ऐसे भी चांसेस हैं कि आपका रिश्ता कहीं पे फिक्स होता है, आप कहीं पे रिश्ता सर्च कर रहे हो, या कोई रिश्तेदार आपको कहीं से कोई खबर दे रहा है, राइट, कहीं से आपको पता चल रहा है, और वो रिश्ता लगने के पहले ही आपका टूट जाता है। 50% तक बात जाती है, राइट, रिश्ते की। बट सडन कुछ ऐसा होता है कि आप भूल जाते हो, राइट, कि रिलेशन सडन कुछ ऐसा होता है कि वो रिश्ता जो है वो फिक्स नहीं होता, या किसी रीज़न से वो रिलेशनशिप खराब हो जाता है, या रिश्ता जुड़ता ही नहीं है, या फैमिली या कुछ इन्वॉल्वमेंट ऐसी रहती है जिस वजह से वो रिलेशनशिप काम नहीं करता, वर्क नहीं करता, राइट। कोई ना कोई इश्यूज आ ही जाते हैं। सो चांसेस हैं कि आपको नज़र लगी, आप अपनी नज़र वज़र उतारो, ठीक है। या फिर हो सकता है कि बहुत लोगों को दोष की भी प्रॉब्लम होती है, ठीक है, तो दोष वगैरह भी लग जाते हैं। ऐसे कोई बड़ी बात नहीं होती, इस चीज़ को ठीक भी किया जा सकता है। और हो सकता है आप मैरिज को लेके बहुत स्ट्रेस में रहते हो, मैरिज और करियर को लेके, ये दो मेन चीज़ें हैं आपकी लाइफ में। मुझे ऐसा लग रहा है ये दो ही चीज़ ऐसी है जिसको लेके आप बहुत स्ट्रेस में रहते हो, और आप सोचते रहते हो, अच्छी चीज़ें मैनिफेस्ट करते हो बट कर नहीं पाते, मैनिफेस्ट करने की कोशिश करते हो, अच्छी सोचने की कोशिश करते हो, बट वो चीज़ें आप जो है स्टक हो जाते हो। आपको लगता है नो ये वर्क करेगा, नहीं करते, 2 से 4 दिन करते हो या 2-3 दिन करते हो, भाई भूल जाते हो कि अगले पल आपको जो है वो याद ही नहीं रहता कुछ भी, राइट। तो ऐसी कोई चीज़ें हो सकती है। खुद को ब्लेम करते हो, खुद के साथ कहीं ना कहीं आप ऐसा सोचते हो कि मेरे से तो गलती नहीं हुई, या कहीं कोई चीज़ खराब होती है तो उस विषय में आप ज़्यादा सोचने पे मजबूर हो जाते हो, ज़्यादा ओवर थिंकिंग करते हो, राइट। तो ये चीज़ें भी हो सकती है। यहाँ में सबसे बड़ी बात है कि आपको हीलिंग की ज़रूरत है। यहाँ पे मैं ज़्यादा आपके बारे में बात करूँगी, क्यों? क्योंकि आपके मैरिज लाइफ में देखो, मैरिज तो एक ना एक दिन होनी है, राइट। बट यहाँ पे चीज़ें जो है क्या प्रॉब्लम दे रही है आपको लाइफ में, किस चीज़ में आप अटक रहे हो या कहाँ पे आपकी दिक्कत है, वो चीज़ यदि पता चले तो लाइफ में हील किया जा सकता है, राइट। तो उसी पॉइंट को मैं ज़्यादा यहाँ पे कवर कर रही हूँ, ओके। सो यहाँ पे ना चीज़ें आपको काफ़ी कॉम्प्लिकेटेड लग रही है, ऐसा लग रहा है कि कुछ ठीक नहीं हो सकता। और फ्यूचर यानी कि आप फ्यूचर से ज़्यादा ना पास्ट की तरफ में भी फोकस है आपका, और ये आपके पार्टनर की भी एनर्जी हो सकती है यदि आप अपने पार्टनर के बारे में सोच रहे हो, राइट। फ्यूचर एनर्जी भी मैं निकालूंगी, ठीक है, फ्यूचर एनर्जीज के लिए भी कार्ड निकालूंगी मैं। बट यहाँ पे ना मुझे 50-50 चांसेस लग रहे हैं कि यदि आप मैरिज करना चाहते हो तो ये मैरिज का रिश्ता, आप प्रपोजल कहीं और से आ सकता है, ओके। आपके फैमिली के सराउंडिंग ही कोई होगा जो लेकर के आएगा, बट रिश्ता आते ही ना रिश्ता जो है वो बात पक्की नहीं हो पाती, बात बहुत दूर तक जाती है बट पक्की नहीं हो पाती, रिश्ता जो है वो पक्का नहीं हो पाता, राइट। वो इसलिए होता है ना क्योंकि मे भी चांसेस हैं आपको नज़र लगी है, नज़र दोष हो सकता है, ओके। या आपके रिश्ते में यदि आप अपने पार्टनर से रिश्ता करना चाहते हो, अपने पार्टनर से मैरिज कमिटमेंट चाहते हो, तो उनको चांसेस हैं कि नज़र लगा हुआ है, या फिर किस तरीके से नज़र की प्रॉब्लम या दोष उनको भी हो सकती है, राइट, जिस वजह से ना स्टक ज़्यादा रहते हो, मैरिज लाइफ में क्लैरिटी नहीं रहती। और आपके पार्टनर यदि मैरिड है ऑलरेडी, यदि मैरिड नहीं भी है, तो एक डाउट आपको हमेशा होता होगा आपके मन में कि इनके ऊपर किसी ने कुछ किया है, बिकॉज आपके पार्टनर पहले वैसे नहीं थे जैसा आप अभी उनको देख रहे हो, राइट। या आपको ये डाउट होता है, या फिर आप ये समझते हो कि आपके पार्टनर किसी के कंट्रोल में है, या किसी और की बातें सुन रहे हैं, कोई और है जो इनको आपसे दूर कर रहा है, कोई और है जो कुछ क्रियाएं कर रहा है इनके ऊपर, कुछ चीज़ें अप्लाई कर रहा है आपके पार्टनर के ऊपर, जैसे कि स्पेल हो गया, तंत्र मंत्र, इस तरीके की कोई चीज़ें, ब्लैक मैजिक लाइक इस तरीके की कोई एक्टिविटीज़ इन्वॉल्व है आपके पार्टनर के ऊपर, जिस वजह से आपके पार्टनर जो है वो आपको भूल रहे हैं धीरे धीरे, राइट।
और वो अपनी लाइफ में कुछ अलग सा कर रहे हैं, अपनी लाइफ में दूसरे लोगों की बात ज़्यादा सुन रहे हैं, आपको इतना प्रायोरिटी नहीं दे रहे, जबकि पास्ट में आप इनके लिए प्रायोरिटी लिस्ट पे टॉप पे थे, बट अभी जो है वो उतना ध्यान आप पे नहीं दे रहे, राइट। तो इस चीज़ के लिए ना आप ना स्पाई कर रहे हो, एक तरीके से आप जासूसी कर रहे हो, आप इस चीज़ को एक्सेप्ट नहीं करोगे। आई नो कि बहुत लोग एक्सेप्ट नहीं करते हो, कोई बात नहीं है, ओके समय के साथ साथ सब कुछ जो है एक्सेप्टेंस आ ही जाती है लाइफ में, राइट। सो यहाँ पे ऐसा लग रहा है कि आप इन चीज़ों को सर्च करते हो, आप सर्च करके ये जानते हो कि कोई ना कोई एक ऐसा इंसान है या कुछ ना कुछ ऐसा है जिससे आपके पार्टनर जो है वो कंट्रोल हो रहे हैं, और जो चीज़ें जो है वो लोगों की सुन रहे हैं, राइट। वो आपसे ज़्यादा ना लोगों पर फोकस कर रहे हैं। तो ये चीज़ें आप जानते हो कि आपसे ज़्यादा ना लोगों पे फोकस किया जा रहा है, जिस वजह से आप थोड़ा परेशान भी रहते हो, राइट। थोड़ी सी दिक्कत आपको होती है, ओके। बात करूँ दूसरी तरफ आपके पार्टनर की, तो आपके पार्टनर जो है वो इस टाइम पे अपने फोकस ज़्यादा करियर पे और फाइनेंस पे और अपनी फैमिली पे ज़्यादा फोकस कर रहे हैं। इस टाइम पे वो यहाँ वहाँ की चीज़ों के बारे में नहीं सोच रहे, बट यस खुद से ज़्यादा रिस्ट्रिक्ट भी कर रहे हैं लाइफ में, खुद से ज़्यादा अलाउ भी नहीं कर रहे। और मैरिज प्रपोजल आपको नेक्स्ट 3 मंथ में ये पर्सन देंगे, बट उसके लिए ना ये चाहते हैं कि सबसे पहले ये करियर में सेट हो। यदि ये करियर में अच्छा कर पाए, इनको लग रहा है कि मैं करियर में अच्छा कर पाऊंगा, मैं बिजनेस फाइनेंस में, मैं जॉब में अच्छा कर पाऊंगा, सो मैं डेफिनेटली जो है इस इंसान के साथ शादी करूंगा या करूंगी, राइट। यहाँ पे हीलिंग का कार्ड आया है, सो आप दोनों को ही हील होने की बहुत ज़रूरत है, आप दोनों को ही चाहिए कि आप दोनों हील हो, राइट। यहाँ पे देखो 3 ऑफ वैंड्स की एनर्जी आई है, फ्यूचर दिख रहा है यहाँ पे। नेक्स्ट 3 मंथ्स में चांसेस हैं, यस बहुत लोगों को तो नेक्स्ट 3 वीक्स में भी हो सकता है कि आपका मैरिज प्रपोजल आपको मिले। डिवाइन गाइड करे, बताएं मुझे नेक्स्ट 3 मंथ्स में या 3 वीक्स में क्या मैरिज प्रपोजल मिलेगा, मैरिज प्रपोजल मिलेगा। यस 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 बहुत लोगों की मैरिज फिक्स हो सकती है। लव लाइफ में आपको आपका लव पार्टनर मिल सकता है, ओके। नेक्स्ट 3 मंथ्स में हाई चांसेस हैं, और जिसका नेक्स्ट 3 मंथ्स में नहीं हुआ सो हो सकता है कि थोड़ा सा टाइम और लग जाए, 4 मंथ्स या 5 मंथ्स, ओके। ऐसा फिक्स कुछ नहीं होता कि नेक्स्ट 3 मंथ्स है तो 3 मंथ्स में ही हो जाएगा, टू बी वेरी ऑनेस्ट गाइज। यहाँ पे नेक्स्ट 6 डेज में भी हो सकता है, बिकॉज यहाँ पे 3 वीक्स एंड 3 मंथ्स एंड नेक्स्ट 6 वीक्स और 6 मंथ्स की ज़्यादा एनर्जी आ रही है। यानी कि जो कुछ भी होगा ना, जैसे कि आप मान लो कि आपके लाइफ में यदि कुछ अच्छा होना है सो 3 वीक्स में भी हो जाएगा, क्विक यदि हुआ तो, ठीक है। अब देखो सबके अपने अपने कर्म है, अपना अपना काम है, कौन कितना एफर्ट डाल रहा है वो अपने अपने कर्म और चीज़ों पे डिपेंड होता है, ठीक है। अकॉर्डिंग टू सिचुएशन चीज़ें चेंज होती रहती है, तो वो भी आप भी अच्छे से जानते हो, राइट। हाँ, पर्सनल रीडिंग में आपकी पूरी एक्यूरेट पता चलती है, आपके डेट ऑफ बर्थ आपके नाम के अनुसार आपकी पर्सनल रीडिंग होती है। यदि आप पर्सनली मैरिज के बारे में जानना चाहते हो, उस इंसान के बारे में जानना चाहते हो, एक बार कंफर्मेशन लेना चाहते हो कि जिस इंसान के साथ आप जीवन जीने का फैसला कर रहे हो उनके साथ आपकी जर्नी कैसी रहेगी, आपकी मैरिज लाइफ कैसी रहेगी, सो यस आप रीडिंग बुक कर सकते हो अपने लिए, आप पर्सनल रीडिंग करवा सकते हो, राइट। यदि आपकी इच्छा है तो फोर्सफुली कुछ नहीं करना है लाइफ में, ठीक है। खुद की मन की इच्छा होनी चाहिए, मन से आवाज़ आनी चाहिए कि हाँ ये करना है मुझे, तभी करो, अदरवाइज कोई बात नहीं है, ठीक है। मैं खुद ही सजेस्ट करती हूँ कि मन से इच्छा आ रहा है, मन से आवाज़ आ रही है, सो यस आप करो, राइट। यहाँ पे देखो 6 ऑफ वैंड्स की एनर्जी, विक्ट्री है आपके लाइफ में। आपको ऐसा लग रहा हो सकता है आप जिस पार्टनर के साथ शादी करना चाहते थे या जिस इंसान के साथ शादी करना चाहते थे उनकी लाइफ में कोई ऐसी प्रॉब्लम हुई या उनका माइंडसेट चेंज हो गया कि वो आपसे मैरिज नहीं करना चाहते, ओके। तो इसके पीछे भी हो सकता है कि कोई रीज़न हो इनके फैमिली वालों का, या इस पर्सन के लाइफ में कोई ऐसा व्यक्ति भी हो सकता है जो इनको इन्फ्लुएंस बार बार बहुत ज़्यादा इन्फ्लुएंस कर रहा है, जिस वजह से ये जो है चीज़ों में जो है निगलेक्ट ज़्यादा करते हैं, ओके। आप पे प्रॉपर फोकस नहीं कर पाते, तो उस चीज़ से ना आपके पार्टनर डिस्टर्ब काफ़ी ज़्यादा है, तो इनको हीलिंग की ज़रूरत है। हर तरफ मुझे एक ही एनर्जी पिक हो रही है कि हीलिंग हीलिंग हीलिंग। फ्यूचर में भी वही दिख रहा है, ओके। फ्यूचर में वही चीज़ें दिख रही है कि इनको हीलिंग की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है। यदि ये हील होते हैं सो डेफिनेटली आप दोनों की लाइफ में चीज़ें जो हैं वो काफ़ी हद तक ठीक हो सकती है। यानी कि पास्ट भी मैटर कर रहा है इनकी लाइफ में, और इनको ऐसा लग रहा है कि फ्यूचर भी मैटर करता है मेरे जीवन में, ठीक है। सो दोनों साइड से ये इक्वल सोच रहे हैं। और यहाँ पे देखो दी लवर्स का कार्ड है, तो आने वाले टाइम में आपको आपका लव मिलेगा। यदि चीज़ें नेक्स्ट 3 वीक्स में या 3 मंथ्स में ठीक नहीं हुई सो डेफिनेटली 6 वीक्स या 6 मंथ्स में ठीक ज़रूर होंगी, राइट। अगस्त तक से चांसेस लग रहा है मुझे कि अगस्त तक से भी सब कुछ ठीक हो सकता है। यदि अगस्त तक नहीं हुआ सो आप नवंबर या अक्टूबर तक भी जा सकते हो, ठीक है। वहां तक भी चीज़ें हो सकता है कि आपको हद तक काफ़ी सुधार देखने को मिले या काफ़ी कुछ अच्छा हो जाए आपकी लाइफ में, बट यहाँ पे विक्ट्री है। जो कुछ भी आप कर रहे हो ना इस टाइम पे अपने लाइफ टाइम में आप सोच रहे हो कि नहीं ये चीज़ें नहीं हो सकती, ऐसे नहीं हो सकता, वैसे नहीं हो सकता, बट यहाँ पे मुझे विक्ट्री क्लियरली दिख रहा है, राइट। बिकॉज यहाँ पे 6 ऑफ वैंड्स की एनर्जी और यहाँ पे 3 ऑफ वैंड्स की एनर्जी है। तो 3 ऑफ वैंड्स लाइक फ्यूचर, ओके। अबंडेंस है। यहाँ पे एम्प्रेस का कार्ड पता है क्यों आया, एम्प्रेस लाइक एक रानी,
एक रानी है जो अपने लाइफ में ना बहुत अच्छे से चीज़ों को हैंडल करती है, वो लाइफ में रहना जानती है। ओके, सो स्ट्रेस नहीं करना है आपको, स्ट्रेसफुल लाइफ नहीं जीनी है। यस, आपके लाइफ में मैरिज प्रपोजल आ रहा है, यस आपके लाइफ में अबंडेंस आ रहा है। ओके, अपने आप को ना एक एम्प्रेस की तरह फील कराओ, चाहे आप बॉय हो या गर्ल हो, मैटर नहीं करता, यानी कि मेल हो या फीमेल हो, मैटर नहीं करता। अपने आप को ना फील कराओ कि आप एक राजा या रानी की तरह हो, राइट। तभी वो चीज़ें जो है आपके सामने खुल के जो है चीज़ें निकल कर आएंगी, राइट। आप खुद को एक राजा या रानी जैसा समझो, ऐसा मत समझो कि आपके लाइफ में सब कुछ बहुत खराब है, राइट। गाइडेंस भी हम देखेंगे, डोंट वरी। यहाँ पे दी टावर का कार्ड है। इस टाइम पे सिचुएशन आपका ठीक नहीं चल रहा, करंट सिचुएशन का कार्ड है ये। इस टाइम में पैसों को लेकर हो सकता है प्रॉब्लम आ रही है, आपकी लाइफ में न्यू बिगनिंग नहीं हो रही, न्यू अपॉर्चुनिटी नहीं आ रही। अब बहुत लंबे टाइम से हो सकता है न्यू अपॉर्चुनिटी, न्यू चीज़ों का वेट कर रहे हो, बट वो चीज़ें आपके लाइफ में नहीं आ रही। यदि आप एज अ पेरेंट्स आप पेरेंट्स देख रहे हो, तो चांसेस हैं कि आपके बच्चे आपकी बात नहीं सुनते, राइट। या बच्चों को लेकर के थोड़ी सी ये लाइफ में जो है आप स्ट्रगल फेस कर रहे हो। ओके, इस तरीके की भी चीज़ें हो सकती है। या आपके पार्टनर के साथ आपका बहुत लंबे टाइम पहले सेपरेशन हो चुका है, उस चीज़ को लेके भी आप परेशान हो, तो थोड़ा सा डिस्टर्ब हो। कुछ ना कुछ ऐसा समय आया है आपके लाइफ में, अभी हो या पास्ट में हो या करंटली चल रहा हो, जिसने आपको हिला के रख दिया है, आपकी सिचुएशन को जो है पूरा 360 डिग्री का चेंज ला दिया, राइट। और ये कुछ ऐसा हुआ है ना जो आपके अच्छे के लिए हुआ है, बट इस टाइम पे करंटली आप उस चीज़ से बहुत सैड हो, दुखी फील कर रहे हो, राइट। उस चीज़ से आपको तकलीफ हो रही है, कष्ट हो रहा है, बट वही चीज़ ना एक दिन आपकी हैप्पीनेस में चेंज हो जाएगी, राइट। जो चीज़ लाइफ में हो गई, उसको लेकर के बहुत सारा सोच के ओवर थिंकिंग करके क्या होगा, आपकी लाइफ में और ज़्यादा प्रॉब्लम्स क्रिएट होंगी, राइट। सो आपको उतना ही सोचना चाहिए, उतनी ही अपने लाइफ में चीज़ें करनी चाहिए जितना आप हद तक चीज़ों को समझ सको, राइट। उस हद तक, उस लेवल तक चीज़ों को कर सको। सो मैं सबसे पहले राशियाँ बता देती हूँ, उसके बाद मैं आप लोगों के लिए गाइडेंस देखूंगी, ठीक है। राशियाँ जो है यहाँ पे पाइसेस, कैंसर, स्कॉर्पियो है, एरीज, लियो, सैजिटेरियस, वर्गो, टॉरस, कैप्रिकॉन, जेमिनी, लिब्रा, एक्वेरियस की एनर्जी है। एंड नंबर्स की यदि बात करूँ तो नंबर 3, नंबर 6, नंबर 2, नंबर 9, नंबर 4, नंबर 19 की एनर्जी है यहाँ पे। अब मैं देखूंगी आप लोगों के लिए गाइडेंस की क्या कार्ड आया हुआ है। 6 ऑफ पेंटिकल्स, मैंने क्या कहा, विक्ट्री है आपके लाइफ में। 6 ऑफ वैंड्स और 6 ऑफ पेंटिकल्स, देखो विक्ट्री है। और यहाँ पे 8 ऑफ सोर्स का कार्ड है। स्टक रहने का कोई लॉजिक नहीं है, राइट। आपके लाइफ में स्टक मत रहो। देखो, मैंने उन चीज़ों के बारे में इस रीडिंग में बात की है जो चीज़ें आपको स्टक कर रही है, जिन चीज़ों को हील करने से आपकी लाइफ में अपॉर्चुनिटीज आएगी। मैरिज करना चाहते हो तो मैरिज अपॉर्चुनिटी आएगी आपकी लाइफ में, राइट। मैरिज भी हमारे लाइफ का एक बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट है। पार्टनर का आना हमारी लाइफ में, किसी पर्सन से जुड़ना भी हमारी एक जर्नी है। ओके, यहाँ पे दी हीरोफेंट का कार्ड है। हीरोफेंट बताता है कि आने वाले टाइम में आपको किसी गुरु से या फिर कोई ज्ञानी व्यक्ति से या कोई टीचर से, ठीक है, कोई भी हो सकते हैं जो आपसे उम्र में बड़े होंगे, उनके तरफ से आपको सही मार्गदर्शन या सही गाइडेंस बहुत जल्द मिलने वाली है। और जो आपके पार्टनर भी होंगे ना, वो ऐसे ही होंगे जो दूसरों को सजेशंस देते होंगे, दूसरों को जो है सजेशन बहुत अच्छे से देते होंगे, और लोग इनके नीचे काम करते होंगे। लोग जो है इनकी परमिशन चाहते होंगे, लोग इनके नीचे काम करते होंगे, और लोग इनकी बातें भी बहुत अच्छे से सुनते होंगे। तो किसी बिजनेस के ऑनर हो सकते हैं ये, या इनका खुद का रेस्टोरेंट, या फिर इनका खुद का कुछ हो सकता है, पार्लर हो सकता है, या कुछ अच्छी एक्टिविटीज़ में जहाँ पे एज अ ऑनर ये काम करते हैं। ओके, इनका खुद का कुछ अच्छा हो सकता है, जिस वजह से लोग इनको काफ़ी फॉलो करते हैं, काफ़ी रिस्पेक्ट करते हैं, इस तरीके की चीज़ें। ऐसा पार्टनर बहुत अच्छा इंसान जो काफ़ी बुद्धिमान है, जिसके पास नॉलेज काफ़ी अच्छी है, जो काफ़ी ज्ञानी है। ओके, खुद को जितना भी है उसके पास में, चाहे उसके पास 10 रुपये क्यों ना हो, फिर भी वो अपने आप को राजा या रानी जैसा समझता है या समझती है। मैंने एग्जाम्पल दिया है 10 रुपीज़ का। अब ऐसा मत समझ लेना कि 10 रुपये है तो वो राजा रानी कैसा है। वो दिल से राजा है भाई, दिल से रानी है, राइट। वो अपने आप को दिल से राजा या रानी बना के बैठा है, पैसों से कोई राजा रानी नहीं बनता, राइट। सो इस तरीके के पर्सन होंगे आपके लाइफ पार्टनर जो आपको आने वाले अपकमिंग टाइम में मिलने वाले हैं। सो यूनिवर्स कह रहे हैं कि जो मैं दूंगा वो अच्छा दूंगा, जो मैं दूंगा वो इक्वल गिव एंड टेक करने वाला दूंगा, राइट। सो आपको स्ट्रेस नहीं लेना है, खुद को किसी सिचुएशनशिप में बांधना आपको नहीं है, किसी भी चीज़ का स्ट्रेस नहीं लेना है। ओके, ऑफर आपके सामने से आने वाला और बहुत जल्द आएगा। देख रहे हो यहाँ पे आप स्टक हो, आप ओवर थिंकिंग कर रहे हो, बस यूनिवर्स कह रहे हैं कि ऑफर सामने से आएगा बच्चे, इतना नहीं सोचने का, राइट। इतना मत सोचो, सामने से मैं तुम्हें ऑफर दूंगा, सामने से अपॉर्चुनिटी दूंगा मैं,
राइट और वो चीज़ें आप डिसाइड करोगे कि आपको चाहिए या नहीं चाहिए, आप उस चीज़ में इन्वॉल्वमेंट रखोगे, आप डिस्कस करोगे कि यस वो चीज़ें आपको चाहिए या नहीं चाहिए। सो इसमें इतना सोचना ही नहीं है। ये थी आप लोगों की रीडिंग। यदि रीडिंग आपको पसंद आई, अच्छी लगी, तो इस रीडिंग को शेयर जरूर कीजिएगा अपने लव वन के साथ। क्लेम जरूर करें, प्यारा सा एक कमेंट करें कि यस यूनिवर्स आई एम रेडी। जब आप ये चीजें लिखते हो ना कि यस मैं चीजों के लिए क्लेम कर रहा हूँ और मैं रेडी हो, तब जाके मैं रेडी हूँ, तब जाके आप देखना चीजें आपकी लाइफ में बहुत ज्यादा फ्लो करना स्टार्ट हो जाती है। क्योंकि वर्ड्स में बहुत एनर्जी होती है। खुद से रोज एक वर्ड्स बोला करो, वो देखना वो आपके साथ हकीकत में हो जाती है। राइट, वो सच हो जाता है। सो ऐसा होता है, ठीक है। सो इस ब्यूटीफुल से रीडिंग को क्लेम जरूर कीजिएगा यदि आपको अच्छा लगा हो, पसंद आया हो, गाइडेंस अच्छी लगी हो। सो यस क्लेम करें, लाइक करें। बहुत सारे लोग वीडियोस देखते हो बट लाइक नहीं करते हो। लाइक नहीं करोगे, कनेक्ट नहीं करोगे, राइट, तो कैसे होगा। आपको पता है कि दीदी हर ट्यूसडे एंड सैटरडे आप लोगों के लिए प्रेयर्स करती हो, तो फिर क्यों नहीं करते हो आप सब। लाइक किया करो, राइट। यदि चैनल पे पहली बार आए हो तो सब्सक्राइब किया करो। आप पर्सनल लर्निंग के लिए यदि आप कुछ जानना चाहते हो, अपनी लाइफ में किसी भी तरीके की प्रॉब्लमेटिक सिचुएशन से डील कर रहे हो, उसका सोल्यूशन चाहते हो या उसका आंसर जानना चाहते हो, तो जरूर से जरूर अपने लिए पर्सनल रीडिंग बुक करें। पर्सनल रीडिंग का जो लिंक है वो आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। आप मुझे इंस्टाग्राम में डीएम कर सकते हो, डीएम का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिलेगा। सो ये थी गाइज आप लोगों की रीडिंग में। मिलूंगी आप सभी से अगले रीडिंग में। बाय गाइज।